Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, we are dealing with the topic called as AC circuits. उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने सीख ली है. इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है power due to AC on a resistive circuit, on an inductive circuit, on a capacitive circuit. And इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखाने वाला हूँ उसके कॉम्बिनेशन में कितना पावर होता है ये सिखाने वाला हूँ. येस माय डियर चिल्ड्रन, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि एल सी आर को तीनों को कंबाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर सर्किट में कितना पावर होता है. आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखकर उस फ्लो पर ही ये वीडियो देखें सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स कंसिडर एन LCR सर्किट. सो दिस इज अ सर्किट हैविंग L, C and R. Okay, LCR circuit. I have given a power supply with EMF of E is equal to E naught sin omega t. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर मैंने इसके पहले जब इसका करंट का एक्सप्रेशन निकाला था. सो इसके पहले मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी सिखाया AC बिहेवियर इन LCR सर्किट करके एक वीडियो है जो वीडियो मैंने इसके पहले सिखाया है. एंड उस वीडियो पे मैंने क्लियरली आपको बताया कि EMF का एक्सप्रेशन अगर ऐसा रहेगा तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे होता है और उसको कैसे निकाला जाता है. सो वहाँ पर हम लोग ने देखा था कि I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव. ओके, प्लस या माइनस क्यों बोलते थे, तो एक ग्राफ वगैरह भी बना के दिखाया था जहाँ पर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया था जिस ट्राइंगल को हम लोग बुलाते थे इम्पीडेंस ट्राइंगल. तो उसका इम्पीडेंस ट्राइंगल, सो दिस इज इम्पीडेंस triangle. In this impedance triangle, this is the impedance and this was the resistor and this was the combination of reactance, inductive reactance minus capacitive reactance. ये combination था यहाँ पर and ये particular angle था phi. Okay, so if inductive reactance is greater than capacitive reactance then phi जो है वो positive होती है, लेकिन inductive reactance अगर less than capacitive reactance होती है तो phi जो है ना वो नीचे की तरफ बनती है with a negative value. So इसलिए प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है. Anyway, ये सब चीज़ें तो हम लोग ने previous वीडियो में ऑलरेडी देखा है. यहाँ पर मैं जस्ट उसका कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जिन्होंने भी देखा नहीं होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग देखें उसके बाद यहाँ पर आए सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एनीवे, प्रोसीडिंग फर्दर, अब यहाँ पर पावर निकालना है हमें. वापस हम लोग वही करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस पावर पहले निकालेंगे. सो इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय I. ये E की जगह पे डालूंगा मैं E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I की जगह पे डालूंगा मैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 5. ओके, अब एक काम करता हूँ, इसको ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ. दिस विल गिव मी E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी तो है ही, उसके अलावा साइन A प्लस और माइनस B का एक्सप्रेशन बन जाता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. ओके, सो साइन A ओमेगा टी कॉस B कॉस 5 प्लस और माइनस कॉस A ओमेगा टी साइन B दैट इज 5. ओके, अब इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे. सो ये एक्सप्रेशन को एज इट इज आपके दिमाग में रख लीजिए. आपको चाहिए तो ये ब्रैकेट को ओपन करके इसको स्क्वायर मतलब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू E नॉट I नॉट. आई विल बी गेटिंग साइन ओमेगा टी को अंदर डाल दीजिए. आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस और माइनस, यहाँ पर साइन ओमेगा टी अंदर आ जाएगा तो आई विल बी गेटिंग साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर है. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर. अब एवरेज पावर निकालने की कोशिश करते हैं जिसको हम लोग PAV से डिनोट करते हैं. दैट इज नथिंग बट इसके पहले हम लोग ने डेरिवेशंस में देखे हैं वो सेम टू सेम ही रिपीट कर रहे हैं. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ P dt अपॉन टोटल टाइम पीरियड. ओके, सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर T तक करना है. P का एक्सप्रेशन डाल देते हैं अभी. सो यहाँ पर P का एक्सप्रेशन अगर डाल दिया तो आई विल बी गेटिंग PAV इज इक्वल टू ये E नॉट I नॉट अपॉन T को मैं बाहर डाल देता हूँ. E नॉट I नॉट अपॉन T को मैंने बाहर डाल दिया. अंदर क्या बचा है, ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी अंदर इंटीग्रेशन के साथ बचेगा. यहाँ पर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, जिसमें से कॉस 5 कॉन्स्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस और माइनस. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर T तक, प्लस और माइनस. फिर क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5. यहाँ पर भी साइन 5 मैं बाहर डाल सकता हूँ. मैं काम करता हूँ, ये प्लस और माइनस के बाद वाले टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ. यहाँ पर साइन 5 को मैं बाहर डाल सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी.
dt। ओके, ये होगा तुम्हारा टर्मिनोलॉजी। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है और इसका भी इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। दोनों को अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके पहले वाले वीडियोस में सिमिलर चीज़ों को हम लोग ने इंटीग्रेशन किया है, सो नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सच अ बिग डील। प्रोसीडिंग फर्दर, सो पी एवरेज विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी। यहाँ पर बचेगा cos फाई मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन रीराइट दैट पर्टिकुलर टर्म एज 1 माइनस cos टू ओमेगा टी अपॉन 2, दैट इज 1 माइनस cos, ये इंटीग्रेशन भी है ना, cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये हो गया इंटीग्रेशन का मतलब फॉर्मूला मैंने पहले डाल दिया। अब इसमें भी मैं काम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये वाले 2 को अंदर रहने देता हूँ, ये वाले 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, सो प्लस और माइनस साइन फाई अपॉन 2, यहाँ पर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी गिव्स यू साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ए वी विल बी इक्वल टू, वापस सेम स्टोरी, ये दोनों जगह पे अपॉन टू है ना, काम करते हैं अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं। सो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t। ओके, यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा इसका, cos फाई तो अंदर के अंदर वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 1 बिकम्स t एंड इंटीग्रेशन मतलब ये हो जाएगा t माइनस cos ऑफ cos का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। कहाँ से लिमिट्स डालना है, ये इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं ब्रेस ब्रैकेट्स दे देता हूँ, लिमिट 0 टू t डालना है। ओके, प्लस और माइनस, वापस यहाँ पर भी साइन फाई अपॉन 2 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। वापस लिमिट्स जो है वो 0 से लेकर t तक डालना है। अब आप यहाँ पर cos ओमेगा की जगह पे मैं 2 पाई अपॉन t डाल सकता हूँ, cos ऑफ t डाल दिया, मतलब लिमिट की जगह पे t डाल दिया, t और t कैंसिल होने के यहाँ पर बचेगा cos ऑफ 4 पाई। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन t डालना है और स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T डाल दीजिए, कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 मिल जाएगा 4 पाई, cos ऑफ 4 पाई होता है 1। 0 डाल दीजिए, वहाँ पर भी आपको cos ऑफ 0 मिलेगा 1। सो घूम फिर के आप बेसिकली क्या करने वाले हो, यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, 1 माइनस 1 कितना 0। तो बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ का जो आंसर आने वाला है आपको क्या आएगा, 0 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसकी जगह पे t डाल दूंगा, ठीक है, इधर t रहेगा ई नॉट आई नॉट, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये 2 को तोड़ के इसके पास भी √2 दे देता हूँ, इसके पास भी √2 दे देता हूँ। ओके, उसके पास 1/t, उसके बाद cos फाई, ये t इधर आ जाएगा, t एज इट इज रहेगा। ओके, फिर ये t इधर भी डाल दूंगा, ये ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन t, जैसे मैंने वहां पर किया 2 पाई अपॉन t लिख दूंगा, ये t इधर डाल दूंगा, t कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई क्या होता है भाई, 0 होता है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0। फिर लोअर लिमिट डालूंगा, इधर क्या हो जाएगा 0, इधर भी डाल दूंगा साइन ऑफ 0 0। सो कुल मिलाकर सब कुछ 0, प्लस और माइनस ये वैल्यू तो क्या है भाई, वैसे भी 0 ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो घूम फिर के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सारे के सारे 0 होने की वजह से सिर्फ t बचेगा, ये t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ERMS, ये बन जाएगा IRMS, ये बन जाएगा cos फाई। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS multiplied by IRMS multiplied by cos phi. Am I clear? So this is the expression for average power in an LCR circuit. So LCR circuit में इतना average power होता है, resistor circuit में सिर्फ और सिर्फ ERMS और IRMS होता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आया है cos phi, जो resistor circuit में नहीं था, इंडक्टिव कैपेसिटिव में तो पावर ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ resistor में पावर था। वो कितना था, ERMS into IRMS था। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा छोटा सा टर्म आया जिसको cos phi, ये जो cos phi है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म होने की वजह से इसको एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, इसको हम लोग बुलाते हैं पावर फैक्टर। We'll be calling it as पावर फैक्टर। ओके, ये नाम से बुलाया जाएगा। अब पावर फैक्टर के एक्सप्रेशंस को कैसे कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट।
सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। प्रोसीड करते हैं फर्दर। अब तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है भाई, ये तो पहले से ही था। अब तक हम लोग ने सीखा कि जो एवरेज पार होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई। ओके, जिसमें से ये जो एक्सप्रेशन है, हर एक को एक एक नाम से बुलाया जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रू पार, क्योंकि ये असली पार है एलसीआर सर्किट का। और ये क्या है, ये वो पार है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और आप तो जानते हो कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो कोई पार क्रिएट ही नहीं करता है। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कोई भी पार नहीं क्रिएट करता, और रेजिस्टेंस जो पार क्रिएट करता है वो ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस है। सो कोई भी अगर लॉजिकली सोचेगा तो ऐसा लगता है कि भाई वैसे भी ये जब अकेला था तब उसने कुछ पार नहीं क्रिएट किया, ये भी जब अकेला था तब उसने कुछ पार नहीं क्रिएट किया। सो शायद ये लोग दोनों के कॉम्बिनेशन में भी कुछ पार क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स एलसीआर कंबाइन भी करे तो रेजिस्टेंस का जितना पार है उतना ही होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इट अपीयर्स लाइक दैट। ऐसे जो पार हमें लगता है गेस वर्क की वजह से, उसको हम लोग बुलाते हैं अपैरेंट पार। वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज अपैरेंट पार। ओके, हमें लगता है कि शायद इतना ही पार होना चाहिए था, बट असलियत में कितना होता है, इतना पार होता है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वो एक्स्ट्रा फैक्टर को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं पार फैक्टर के नाम से। और पार फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, आप जैसे कि देख सकते हैं, ट्रू पार अपॉन अपैरेंट पार विल बी इक्वल टू पार फैक्टर। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं पार फैक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट ट्रू पार अपॉन अपैरेंट पार, दैट इज cos phi is equal to true power upon ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। ये एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ से वही उसका रिजल्ट होने वाला है करके। सो पावर फैक्टर को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा आप पूछोगे ठीक है सर मान गए, बट cos फाई तो फाई मतलब क्या था, फेज एंगल था ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया फेज एंगल। तो यहाँ से भी कुछ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं क्या? यस, आप लोग निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर को हम लोग एक और तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। पावर फैक्टर जो कि होता है cos फाई, किसी ने अगर क्वेश्चन में पूछा पावर फैक्टर कितना होता है, योर आंसर इज वन एंड ओनली वन, दैट इज नथिंग बट cos फाई। अभी उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? cos मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज नथिंग बट r अपॉन z, बस। दिस इज ऑल्सो योर आंसर। एंड z का एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हो, हम लोग ने इसके पहले सीखा ही है। z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर। ये z का एक्सप्रेशन है। सो किसी ने अगर पूछा क्वेश्चन में फाइंड पावर फैक्टर, नॉट अ बिग डील। फाई दिया है तो cos फाई निकालो, फाई अगर नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, इंपेडेंस दिया है, डायरेक्टली उन दोनों को डिवाइड करो, दैट इज आल्सो इक्वल टू पावर फैक्टर। वो भी नहीं दिया, उन्होंने दिया ट्रू पावर दिया, अपैरेंट दिया, उन दोनों को डिवाइड करो, वो भी होगा पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर फाइंड करने के तीन अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ तक तो आपने लिखा ही है, ये भी आप लोग ने लिखा ही है, बस इसके नॉमेनक्लेचर्स प्रॉपर्ली कर दीजिए आपके नोट्स में। देन उसके बाद ये दो लाइन्स लिखे, ये वाला मेंशन कर दीजिए प्लीज, वीडियो को पॉज करके। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि पावर जो है ना वो एलसीआर सर्किट में कैसे इन्वॉल्व होता है। बेसिक फॉर्मूला आपको इतना ही याद रखना है, एवरेज पावर इज इक्वल टू या फिर ट्रू पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, वेयर cos फाई इज पावर फैक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ट्रू पावर अपॉन अपैरेंट पावर, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज R अपॉन Z। That's all for this particular video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।